फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का क्या नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का क्या नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कई ठो पार्ट बनेंगे। चैप्टर में बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या होगा, विद्युत आवेश। पहला टॉपिक क्या होगा, विद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखो, विद्युत आवेश होता है जब कभी हम लोग बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, या हम लोग बचपन में पेन को क्या करते थे, अपने बालों पे रगड़ते थे, या कंघी को बालों पे रगड़ते थे, तो उसमें क्या हो जाता था, एक आवेश उत्पन्न हो जाता था। एक आवेश उत्पन्न हो जाता था, जिसके कारण क्या होता था, पेन हुआ या कंघी हुई, जो छोटे छोटे पेजों को क्या करता था, अपने ओर एकत्रित कर लेता था। छोटे छोटे पेजों को क्या करता था, एकत्रित कर लेता था। इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर बालों पर पेन को या कंघी को रगड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एक आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। एक आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि वह क्या होगा, विद्युत आवेश। लेकिन जब एग्जाम में इसका डिफिनीशन पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। तो इस डिफिनीशन इसका एग्जाम में हम लोग क्या लिखेंगे, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी द्वारा होता है। जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी द्वारा होता है। एक बार और देख लेते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा कमी के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के द्वारा। और वैद्युत आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, वैद्युत आवेश को डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो वैद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। वैद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। देखिए इस पे क्या होता है, पहला क्या होता है, धन आवेश। पहला क्या होता है, धनावेश, तथा दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। तथा दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, धनावेश, और दूसरा क्या है, ऋणावेश। पहला क्या है, धनावेश, और दूसरा क्या है, ऋणावेश। अब हम देख लेते हैं कि धनावेश और ऋणावेश में थोड़ा बचपन में हम लोग 11 या 10 में पढ़े होंगे कि जब क्या होते हैं, माइनस और माइनस, जब क्या होता है, उसका आवेश क्या दोनों का सेम होता है। आवेश क्या होता है, दोनों का सेम होता है, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। अगर आवेश क्या होगा, सेम, मान लो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस भी रहेगा, तभी क्या होगा, प्रतिकर्षित। लेकिन जब एक क्या हो गया माइनस और दूसरा क्या होता है प्लस, तो अब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो वैद्युत आवेश एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉनों की कमी, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू द्वारा। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, धनावेश, और दूसरा क्या है, ऋणावेश। तो आइए अब हम थोड़ा नोट में क्या लिखें, एक नोट लिख लें। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो सबसे बड़ा वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, फैरेड। सबसे बड़ा मात्रक वैद्युत आवेश का क्या होता है, फैरेड। और एक फैरेड में कितना होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम होता है। 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। अब हम देखते हैं कि 9, 10, 11 में हम लोग क्या पढ़े होंगे, 2 फार्मूले पढ़े होंगे। जिस Q बराबर क्या होगा, Ne एक फार्मूला था, और दूसरा फार्मूला क्या है, Q बराबर IT। या एग्जामों में क्या पूछता है, एक नंबर में न्यूमेरिकल इस पे पूछ देता है। तो हम लोग इस पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसके जो भी दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन क्या होता है। तो Q बराबर Ne,
ई क्या होती है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आई क्या होती है विद्युत धारा, और टी क्या है समय, और जो ई होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ई मतलब ई का मान क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ई बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब हम क्या करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चनों में क्या होता है यूपी बोर्ड के या कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भी क्या करता है 1 नंबर में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस पे सवाल दे देता है। तो आइए हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं उस फार्मूले पे क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, इस पे आवेश की क्या कीजिए मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन और फार्मूला क्या होता है Q बराबर NE। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो सबसे पहले क्या दिया है 500 इलेक्ट्रॉन, क्या दिया है 500 इलेक्ट्रॉन, यानी किसका मान दिया है N का मान, N इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 500। अब हमको पहले से पता है E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम क्या करेंगे इस फार्मूले पे क्या कर देंगे दोनों मानों को क्या कर देंगे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा Q बराबर N का मान कितना है 500 इंटू E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको हम हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 5 क्या होता है 80, और क्या करेंगे 20 यहाँ पे और 10⁻⁻19। अब ये क्या कर लेंगे 80 हो गया, तब यहाँ पे क्या होगा एक पॉइंट है, एक पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे एक पॉइंट। तो क्या आ गया मान 800 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये क्या हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया है सबसे पहले एन का मान दिया है 500 और ई का मान हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो फार्मूले में हम क्या रख देंगे 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और इस 10⁻⁻19 नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया इसका मात्रा क्या होता है कूलाम। तो क्या हो गया इस तरह क्वेश्चन हल हो गया। यूपी बोर्ड में एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है कई बार इस तरह के क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है 3.2 कूलाम आवेश, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, अब देखते हैं Q बराबर क्या होता है Ne। अब जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कूलाम यहाँ पे दिया है तो कूलाम मतलब Q का मान, Q का मान कितना दिया है 3.2 और E का मान हमको पता है, E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम क्या करेंगे इस पे रख देंगे, Q का मान हमको कितना दिया है 3.2। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है यानी N का मान पूछा है, और E का मान हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो अब क्या हो जाएगा N बराबर 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या हो जाएगा 16 2 जा 32 और 2। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है 10⁻⁻19 है, नीचे क्या है माइनस में है, तो ऊपर जब जाता है तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। 2 इंटू 10⁻19 कूलाम इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻19 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा 2 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होगा यह निर्मित होगा। तो आइए एक बार फिर से सवालों को देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो N बराबर 500 था, E बराबर इतना था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो इतना आ गया। अब दूसरा क्या था 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित था, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान पूछा था। तो 3.2 N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो क्या गया 2, तो 2 इंटू जो नीचे रहता है माइनस में ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 2 इंटू 10⁻19 ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक क्या है हम लोग के पास आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत।
आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। इसमें क्या होता है Q बराबर NE। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ देता है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा, और पहले समझ ले कि क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो जब इसमें जो n का मान होता है कभी भी दशमलव में नहीं होगा। जिसमें n का मान होता है वो कभी भी दशमलव या भिन्न में कभी नहीं होता है। और या तो n का मान क्या रहेगा, पूर्णांकों में रहेगा, प्लस माइनस में रहेगा, लेकिन वह क्या होगा कभी न दशमलव में रहेगा न भिन्न में। जैसे यानी 3.25 दे दिया, ये क्या होगा दशमलव में, ये नहीं रहेगा। फिर भिन्न में दे दिया 5/2, इस तरह 5/2 दे दिया, तभी भी क्या होगा, या कभी नहीं होगा। दशमलव और भिन्न में कभी नहीं होगा। या तो होगा तो किसमें होगा, पूर्णांकों में हो सकता है, प्लस या माइनस में हो सकता है, लेकिन वह क्या होगा न दशमलव में होगा न भिन्न में होगा। होगा तो पूर्णांक में हो सकता है, जैसे +1, -2, -3। तो ये देखते हैं एग्जाम में कैसे 1 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन हम लोग सामने है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या उसका मतलब, पहले क्या था, n का मान कभी दशमलव में नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है 3/2। तो इसमें क्या था, n का मान न दशमलव में होगा न भिन्न में होगा, न दशमलव में होगा न भिन्न में। तो क्या होगा, और पूर्णांक में हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हम लोग के पास क्या है 3/2e, और दूसरा क्या है +3e, तीसरा -3e, चौथा क्या है +2e। तो हम लोग को क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो कौन सा संभव नहीं है, या तो दशमलव में रहे या तो भिन्न में रहे। ई तो प्लस पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता ही है यहाँ पे। तो यहाँ +3, -3 और 2e तो होगा ही, लेकिन कौन सा संभव नहीं होगा, 3/2e, क्योंकि n का मान कभी भी न दशमलव में होगा न भिन्न में होगा। तो यहाँ पे क्या है, भिन्न में दिया गया है, तो ये क्या है, मान संभव